तो हम पढ़ रहे थे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने पूरा कर लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं आज, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरीज। क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बताएं कोई मुझे, किसको कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? कोई बोल ही नहीं रहा। गेमेटोजेनेसिस जो करते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। हाँ, जिसमें गैमीट बनता है, दैट इज जो गैमेटोजेनेसिस करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल इज ओवरीज, ठीक है। द ओवरीज आर द ऑर्गन्स वेयर द गैमीट्स आर फॉर्म और प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए हम उसको गैमीट मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज आ गई हैं इसके अंदर। इसके अलावा अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ पेयर मतलब दोनों साइड में एक एक, लेफ्ट एंड राइट में। और यूटेरस, यूटेरस एक ही है, ठीक है। सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। इफ यू लुक एट द डायग्राम, हियर इट इज। तो ये ओवरी हो गए, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट नहीं, ये राइट ओवरी, ये लेफ्ट ओवरी। एंड देन दीज आर द ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स को आप ओविडक्ट्स भी कह सकते हैं, आप इसको फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। देन दिस सेंट्रल मास जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, दिस इज कॉल्ड यूटेरस। एंड देन दिस इज सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, एंड देन नीचे ये वेजाइनल कैनाल या वेजाइना। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स, दीज आर द पार्ट, और रादर हम इनको कहते हैं कि दे आर द डक्टस सिस्टम, डक्ट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई कोई ग्लैंड नहीं मिल रही है, अनलाइक इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर स्टडीड कि वहां पे जो है 3 ग्लैंड्स मिल रही थी, सेमिनल वेसाइकल मिल रही थी, प्रोस्टेट मिल रही थी, एंड काउपर्ट्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मिल रही थी। तो 3 ग्लैंड्स थी, एंड दे हैड their secretion was actually responsible for what you call that is providing nourishment to the sperms, and also to maintain the fluidity in which the sperms will float and they will reach up to the female reproductive system or up to the egg, ठीक है। तो अप टू द एग तक वहां नहीं जाना, वो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो देन दे इट इटसेल्फ आल्सो हैज सर्टेन टाइप ऑफ फ्लूइड मीडियम, बट मेनली इट इज सीमन ओनली। तो सीमन जो है वो कौन बनाएगा, वो यही बना रहे हैं ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि उसके अंदर उसमें फ्रक्टोज है, एंड द फ्रक्टोज विल प्रोवाइड व्हाट यू कॉल नरिशमेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कोई ग्लैंड नहीं पढ़ रहे हैं। These are the parts of the system along with a pair of mammary gland. Now mammary gland is not associated with the reproductive organ. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो उन जगहों का पार्ट नहीं है जो कि हमने अभी पढ़े हैं, दैट इज द एसेसरी डक्ट्स का, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क विच विल बी यूज्ड टू बी फेड टू द यंग वन। तो ये चाइल्ड केयर में आएगा, ठीक है। Now integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. ये सब मिला के क्या क्या कर रहे होंगे, what are the functions of the female reproductive system? So there are several functions involved. क्या क्या functions हैं देखते हैं। तो functions of the female reproductive system जो है वो क्या क्या है, that is ovulation है, that is release of ova, fertilization where the male and the female gametes will fuse, pregnancy, that is the gestation period where the fertilized ovum will get embedded into the walls of the uterus and get nourishment there, and it will remain there for almost 9 months. And uske baad the parturition, that is birth, and then child care. Child care again will continue for at least 1.5 to 2 years, ठीक है। तो ये सारे जो है वो फंक्शंस हो गए, ठीक है। मेरा हाइलाइटर गायब हो गया। ओके, नाउ ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो पार्ट जो कि गैमीट बनाएगा, कौन बनाएगा, ओवरीज बनाएगा, एंड दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, दैट इज ओवम। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे अपन ने पढ़ा, टेस्टिस वाज सर्विंग टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। द ओवरीज आर आल्सो सर्विंग टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द female gamete, that is ovum. In a month, one menstrual cycle, only one ovum, unlike the male which were producing in millions. Okay, तो ये हो गया। एंड देन फिर हम पढ़ रहे हैं दैट इज उसका जो दूसरा फंक्शन है, दैट इज वेयर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर सीक्रेटिंग एंड्रोजन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल सीक्रेट स्टेरॉइड हार्मोन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव functions. They are
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो दो हार्मोन है, इनको हम ओवेरियन हार्मोन कहेंगे, है ना। सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, दैट इज द ओवेरियन हार्मोन। द ओवेरियन हार्मोन्स आर लोकेटेड, ovaries are located in one either side of the lower abdomen close to the kidneys, ठीक है। अगर if you know the location of the kidney, that is in the lower abdomen, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा जो होती है, आपने वर्टिब्रा के बारे में नहीं पढ़ा है ना, 11th क्लास तो पढ़ लिया आपने। तो लंबर वर्टिब्रा जो होती है लास्ट की 5, उन वर्टिब्रा के साइड में ये लगे रहेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये लगे हुए हैं और इनका साइज दिया हुआ, ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई में है और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में है। एक ओवरी का साइज एक बादाम से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो दो ओवरीज हैं, दोनों जो है वहां पे लगे हुए हैं, दैट इज वन इन लेफ्ट एंड वन इन राइट, ठीक है। Unlike in the male reproductive system, testicles are hanging outside the abdomen. The ovaries are still found in the abdomen. उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ovaries can well matured in the abdomen itself only, in the body's temperature. So each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Now ligaments क्या है? Ligaments are the connective tissue. You already studied ligaments. Connective tissue होते हैं और वो क्या करते हैं? वो bone को bone से connect करते हैं. Ligaments are the connective tissue which connect bones to bones. But यहाँ पे हमको कोई भी bone नहीं मिल रही है, ठीक है। neither ovaries are bone nor uterus is bone. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ligaments are connecting non-bonous structures, non-bony structures, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और लिगामेंट जो है इनको अपनी जगह पे बना के रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो दैट दे मे नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। एवरी ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। ओवरी जो है वो अपने आप में एक एपिथेलियम से कवर है और उसके अंदर जो है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किसी भी अंदर की मीडियम को कहते हैं। जो आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा, जो भी अंदर कुछ था उसको सबको आपने स्ट्रोमा कह दिया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने उसको क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्लास्टिड के अंदर अपन उसको स्ट्रोमा कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ा था अपन? कुछ तो याद होगा। क्या सर, क्या? जिस एनक्लोज स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ मिल रहा है प्लास्टिड के अंदर, उसको हमने स्ट्रोमा का। तो सर ग्रेना है ग्रेना नहीं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। हाँ, ठीक है। तो स्ट्रोमा किसी भी अंदर वाले मीडियम को, अब हम जब भी किसी ऐसे स्ट्रक्चर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आउटर लेयर जो होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको मेडुला कहते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इट इज मेंशन्ड हियर। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। नाउ हम अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, जस्ट लुक एट द डायग्राम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चलिए बाहर से देख लेते हैं। तो ये वजाइनल ओरिफिस है, दैट इज वेयर द वजाइना ओपन्स, देन लेबियम मेजोरा एंड लेबियम माइनोरा, दे आर द टू structure which are guarding the opening of the female reproductive system to the exterior. Now remember, this labia majora and labia minora, they are not only guarding the reproductive system but they are also covering the urinal discharge also, ठीक है। तो यहाँ पे बट हमने पढ़ा कि अनलाइक इन मेल्स, इन यूरेथ्रा जो है जो पीनस था वो दोनों काम कर रहा था। एक ही ओपनिंग से यूरिन भी आ रहा था और वहीं से सीमन भी आ रहा था। बट इन फीमेल देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग। अभी देखते हैं। क्लिटोरिस इज द ऑर्गन विच इज फाउंड इन द इनर, जो ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा इनर फोल्ड है। देयर आर 2 फोल्ड्स, एक आउटर फोल्ड है और एक इनर फोल्ड। तो इनर फोल्ड जो आउटर फोल्ड के जस्ट अंदर लग रहा है, उसकी जो टिप है, जिस जगह पे दोनों जुड़ जाते हैं, वहां पे एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस। नाउ द क्लिटोरिस इज हाईली सेंसिटिव, ठीक है। तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा सेंसेशंस रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एन अर्ज ऑफ व्हाट यू कॉल कॉपुलेशन, ठीक है। सो ये हो गया। देन यहाँ आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, यूरेथ्रा एंड this is urinary bladder. So urinary bladder opens through urethra through a separate opening. Okay, इसकी ओपनिंग अलग है। और यहाँ हम देखेंगे ये यूटेरस है, यूटेरस से ये सर्विक्स, सर्विक्स से वेजाइना, और इसकी ओपनिंग अलग है।
So the two separate opening, finally they are covered by the labia majora and labia minora, that is जो है वो दोनों अलग अलग ओपनिंग होते हुए भी वहां पे कवर्ड, ठीक है। अनलाइक इन पीनस जहाँ पे हम देख रहे थे कि दोनों साथ ही एक ही ओपनिंग से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो दिस इज ओनली अ फैट लेयर, कुशनी लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमने पढ़ लिया, यूटेरस हमने पढ़ लिया, अभी इनके फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर्विक्स जो है वो द नैरो ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दिस इज द नैरो ओपनिंग, ठीक है। ये सर्विक्स लिख रहा है यहाँ पे, एंड ये सर्वाइकल कैनाल लिखा है। तो ये हो गए। एंड जस्ट रेक्टम इसके पीछे सेपरेट ओपनिंग है, रेक्टम का कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बट उसकी लोकेशन में अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है तो हमको ये दिख रहे हैं। वेजाइना इज द ओपनिंग, जो वेजाइनल ओरिफिस है, दैट अल्टीमेटली ओपन इनटू अ वेजाइना। वेजाइना इज अ लॉन्ग डक्ट व्हिच इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इट्स ओनली अ ट्यूब, ठीक है। और इसमें मतलब काफी क्या कहते हैं, सेंसरी सेल्स वगैरह होती हैं, तो वो हैं। बस वेजाइना जो है, दे आर दो जगह पे ये काम करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन दे विल बी रिसीविंग द सीमेन, एंड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ दे विल गिविंग वे टू द चाइल्ड टू कम आउट। तो इसलिए हम जनरली इस वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला करके बर्थ कैनाल कह देते हैं, ठीक है। एंड एनएस इज सेपरेट ओपनिंग फॉर द फीकल डिस्चार्ज। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। The oviducts, that is the fallopian tube, uterus and vagina constitute female accessory ducts. मैंने आपसे कहा कि डक्टस सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिल रहा है, डक्टस सिस्टम यहाँ मिल रहा है, ग्लैंडुलर सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो डक्ट्स कौन कौन चीजें बना रही है? fallopian tube बना रही है, यूटेरस इटसेल्फ, दो यूटेरस इज अ बिग ऑर्गन, बट कुछ चीजें उसमें से आर पार आ रही जा रही हैं, तो वो भी डक्ट के जैसे काम कर रहा है। तो डक्टस सिस्टम में ही काम आएगा ये। यूटेरस हो गया, एंड वेजाइना constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long, करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। If you remember, the innermost lining of the fallopian tube is guarded by ciliary muscles. So वो ciliary muscle जो होंगे वो एग को पुश करके यूट्रस तक लेके आएंगे। एग्स के अंदर कोई अपना कोई ऑर्गन नहीं है फॉर मूवमेंट। तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, और इस रास्ते को पार करने में द फर्टिलाइज जायगोट को करीब 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम में उनमें सिविल डिवीजन वगैरह शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, अ लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। तो यहाँ देखेंगे ये पेरिफेरी है, पेरिफेरी पे आप क्या देख रहे हैं? फिम्बरी दिख रही है, यहाँ ओवरीज है, ये लिगामेंट है, ठीक है। यू कैन सी माय दिस इन कर्सर मूविंग। So this part is called ligament. This is ovary. Ovary के ऊपर ही यहाँ पे फिम्बरी दिख रहा है। फिम्बरी क्या है? एक झालर जैसी स्ट्रक्चर है। In a month, any one of the ovary will release one ova. अगर लेफ्ट ओवरी ने ओव्यूलेशन किया है तो राइट वाली नहीं करेगी, राइट वाली ने करा है तो लेफ्ट वाली नहीं करेगी। तो जिस मंथ में जिसका भी ओव्यूलेशन हो रहा है वहां से ओवम ओव्यूलेशन होगा, एक ओवम रिलीज होगा एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट विल बी रिसीव्ड बाय द फिम्बरी, एंड इट infundibulum, that is the opening of the fallopian tube, ठीक है, वहां से होकर के ये अंदर चला जाएगा। तो पढ़ते हैं, the part closer to the ovary is forming a funnel like structure that is called infundibulum, ठीक है। the edge of the infundibulum possess finger like projections called fimbri, एक झालर सा बना रहे हैं ये, which help in collection of the ovum after ovulation। तो उनका काम क्या है? collection of the ovum। अब आप सोचिए, ओवम इज वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही छोटा है, और उसको ये रिसीव करेंगे जबकि काफी दूरी पे लगे हुए हैं। एनीवे, दैट इज द सिस्टम। ना इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर रीजन। ये एम्पुला रीजन जो है वो पूरे फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडर रीजन है, एम्पुला, दिस वन, ठीक है। तो दिस इज द वाइडर रीजन है, देखिए, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, एंड एम्पुला इज द पार्ट वेयर ओवम कम्स एंड रेस्ट, and it waits for the sperms, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का इंतजार ये कहाँ पे खड़े होकर के कर रहे हैं? इनका बस स्टॉप है, वो कौन सा है? द एम्पुला रीजन, ठीक है। सो वहां पे ये थोड़े से टाइम तक इंतजार करते हैं, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स द डेथ, एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस विल डीजनरेट। So the last part of the oviduct is isthmus. Isthmus is a term you might have learned in the geography. Isthmus दो क्या कहते हैं, आइलैंड को कनेक्ट करने वाली एक लैंड, ठीक है।
उसको हम isthmus कहते हैं, नैरो लैंड। तो यहाँ पे एक तरह से ये यही काम कर रहा है, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने isthmus टर्म दे दिया। एंड नैरो ल्यूमेन दैट जॉइन द यूटेरस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के जो है आपने 3 पार्ट कर दिए, एक इन्फेंडिबुलम हो गया, एक एम्पुला हो गया और एक isthmus हो गया। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से राजा। द यूटेरस इज अ सिंगल, एक ही यूटेरस मिलता है, सिंगल, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वूम। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको यूटेरस कहेंगे एंड सादा भाषा में हम इसको वूम कहते हैं। ठीक है, गर्भ जिसको कहते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द यूटेरस इज जस्ट लाइक इन्वर्टेड पेयर। नाशपाती ने देखा होगा, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा होता है। यूटेरस यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे से सकड़ा है। तो नाशपाती के जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड पेयर लिखा है। इन्वर्टेड मतलब उसको उल्टा रखते हैं अपन, हम तो क्या ऐसे ही रखा हुआ देखते हैं, जो भी है। ठीक है, बट पेड़ में ये ऐसा लगा रहता है कि नैरो पार्ट ऊपर एंड ब्रॉड पार्ट नीचे। जब इसको रखते हैं तो फिर तो यूट्रस जो है वो उसका ब्रॉड पार्ट ऊपर, नैरो पार्ट नीचे। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट, सेम टिश्यू जो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। यूट्रस को भी होल्ड करके रखा है और यूट्रस ओवरी को होल्ड करके रख रही थी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट अटैचिंग इट टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल कमर वाले हिस्से में। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है कमर का, जहाँ पे इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोन वगैरह मिल रही हैं, वो पेल्विक रीजन है। उस पेल्विक रीजन के वहां पे जो है उसको होल्ड करके रखेंगे लिगामेंट विद द बोन। द यूटेरस ओपन इनटू अ वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। तो सर्विक्स एक छोटी सी हम ये मान सकते हैं कि वहां पे एक सर्कुलर मसल्स है, स्फिंक्टर जैसी, विच इज नॉट लेटिंग द थिंग्स टू easily go and come, but it is not closed. Sphincters are actually closed. It is not closed totally. ठीक है, तो थोड़ा सा ओपनिंग हमेशा रहता है, सो दैट सीमन कैन पास थ्रू इट, एंड उधर से जो है जो भी आना है जैसे एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वगैरह वो सब आ सकते हैं। लेकिन ये एक नैरो पास है, तो नैरो पास पैसेज जो है उसको हम कहेंगे सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल। देन इट ओपन्स टू ए ब्रॉड ट्यूब। ठीक है, तो ये नैरो सर्विक्स एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, उस कैविटी को, उस डक्ट को, उस ट्यूब को जो है सर्वाइकल कैनाल कह देंगे। अलोंग विद वेजाइना इट फॉर्म बर्थ कैनाल। तो cervix and the vagina, they are collectively known as birth canal. Why? Because the baby is born through it. Uterus के अंदर लगा हुआ है, implanted है। जब टर्म पूरा हो जाएगा at the time of end of the menstrual cycle, क्या कहते हैं, gestation period, the child will be given birth through this. ठीक है, so अब आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, तो all these three things, that is the uterus and the cervix and the vagina, they are highly कॉन्ट्रेक्टाइल। ठीक है, मसल्स इसकी जो है वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ क्वाइट अ बिग बेबी दैट कैन इजीली पास थ्रू इट एंड वापस से ये अपना नॉर्मल शेप गेन कर लेती है। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स। अब हम बात कर रहे हैं यूट्रस की, तो ये यूट्रस में आपको 3 लेयर दिख रही हैं। द आउटरमोस्ट लेयर, द आउटरमोस्ट लेयर, और उसके बाद मिडिल लेयर एंड देन इनरमोस्ट लेयर।